परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, महापुरुषों का ये पावन चालीसा का उत्सव महोत्सव चल रहा है। सदगुरु महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर भाव कि अचन नेम सांजे गुरु अजे दुआरे, गुरु भी उनन के सजण थी संभाले। प्राय हम सब जब भी न कोई अच्छा काम करते हैं, पारमार्थिक क्रिया कोई अकस्मात हमसे हो भी जाती है, तो देखा जाता है, देखने में आता है कि जैसे ही क्रिया करेंगे कोई पारमार्थिक, तो मन बोलेगा कि झटपट उसका कुछ न कुछ परिणाम भी होना चाहिए। कि आज नाम जपा और कल चाहेंगे कि नाम हमारा प्रफुल्लित हो जाए और उसका कुछ न कुछ फल भी हमको मिल जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। प्राय सबके मन में ये बात होती है कि जैसे ही जिस दिन नाम जपते हैं, जिस दिन भक्ति का थोड़ा सा किंचित मात्र भी कोई ऐसा कर्म हमसे हो जाता है, तो और कोई बोले न बोले, परंतु हमको हमारा मन ही बार बार बोलता रहता है। क्या बोलता है? कि आज तो भक्ति करी है, आज तो नाम जपा है, आज तो संतों का सत्संग सुना है, अब जल्दी से क्या हो जाए, गुब्बारा फट जाए और गुब्बारे में जो माल मिल्कियत पड़ा हो वो मिल जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। पर संत महात्मा कहते हैं, राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अच्छाई का बीज आप बोते रहो, कभी न कभी वो अवश्य फलेगा। आप अपनी तरफ से जो अपनी कर्तव्य परायणता है, उस कर्तव्य परायणता पे आप चल के तो देखो, स्वयं ही सब कुछ अपने आप बदल जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। कि वने नाम अजायो अचण दर गुरु अजे। यहां पर आना कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार एक ईरान का एक बादशाह था, सुनने जैसी बात है। उस ईरान के बादशाह का जो दरबार था, उस दरबार के बाहर न एक भिखारी गरीब भिक्षुक बैठ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जैसे ही बैठा, तो जो भी उस दरबार से आ रहा था या जा रहा था, वो भिक्षुक क्या बोल रहा था कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, बहुत गरीब हूं, बहुत अनाथ हूं, रो रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। बिलख रहा था, रो रहा था, सब लोगों को फरियाद कर रहा था। कोई मंत्री जाता, कोई व्यक्ति जाता, कोई साधारण व्यक्ति जाता, सबसे बोलता। अब एक दिन उसी राज दरबार से बाहर जाते हुए राजा ने उसको देखा, बादशाह ने देखा। प्रेम से बोलो श्री राम। बादशाह ने अपने सेवक मंत्री या जो भी उनके पास थे उस समय व्यक्ति, उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो सबने कहा कि ये बहुत दिनों से बैठा है
और सबसे क्या करता है, मांग करता रहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, रोता रहता है। बादशाह ने भी कहा होगा कोई गरीब। बादशाह भी अपने काम में व्यस्त हो गया, परंतु उसने नियम न छोड़ा, वो वहीं पर बैठा रहा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो बादशाह अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिन और गुजरे। अब कुछ दिन जब गुजरे तो बादशाह ने मंत्री से पूछा कि वो गरीब जो बैठा था अभी भी बैठा है क्या? मंत्री ने कहा कि वो तो बैठा है, अभी भी वहीं पर ही बैठा है और वही सबसे मांगता रहता है, सबको बोलता है गरीब हूं, कुछ खिलवा दो, कुछ कपड़े दिलवा दो, कुछ करवा दो, मदद कर दो। बादशाह को दया आ गई, बोला उसको बुलाओ, उस अमुक व्यक्ति को दरबार के अंदर बुलाओ। अब जैसे ही बुलाया तो गरीब व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। अरे भाई कौन हो तुम? क्यों इतने दिनों से हमारे दरबार के बाहर बैठे हो? क्या चाहिए? अब वो गरीब व्यक्ति बोलने लगा कि मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया आप कल तक तो सबसे मांग रहे थे, फटे हुए कपड़े अभी भी पहने हुए हैं और बोल रहे हो कि बादशाह हूं, तो बैठे क्यों थे? भला इंसान कहने लगा कि जब तक मैं आपकी दहलीज के बाहर था तब तक बेशक गरीब था, दीन था, सबसे मांगता था, पर आपके महल की, आपके दरबार की दहलीज के अंदर आ गया, आपके साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है, तो क्या मैं बादशाह से कम हूं क्या? अब तो आप बात कर रहे हो, उस दिन आप निकले, आपने देखा पर बात न की। तो जब तक आपके सामीप्य को प्राप्त न किया था तब तक बेशक गरीब था, पर दरबार में आ गया, आपने इतना हालचाल ले लिया, पूछ लिया। किससे लेते हैं? हमेशा वार्तालाप किससे होता है? बराबर वालों से ही तो होता है। अब आप बादशाह और मुझसे हाल वाल ले रहे हो, पूछ रहे हो, तो मैं भी आपके सदके बादशाह बन गया। प्रेम से बोलो श्री राम। प्राय सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कथा अपने सत्संग में उठाते थे। हमारे तृतीय पातशाही वो एक कथा सत्संग में उठाते थे और इस दृष्टांत को फिर ऐसे बताते थे कि हम न जब दरबार पे आ जाते हैं तो हम भी गुरु के प्यारे बन जाते हैं। दरबार के बाहर होते हैं तो धंधे व्यापार में, अब ये दरबार के बाहर बैठने वाले देखो, प्रेम से बोलो श्री राम। और जो दरबार के अंदर बैठे हैं, है ना, फर्क है ना। आप चाह कर भी बात न कर पाओगे, चाहोगे फिर भी आप बात न कर पाओगे, क्योंकि पता है कि अंदर बैठे हैं, दृष्टिगोचर हैं, देख रहे हैं। अब वो बाहर बैठने वाले, उनको पता है कि दूर है, दृष्टि पहुंचे न पहुंचे, चलो कुछ न कुछ गपशप कर लो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो दुनिया के बाहर होते हैं तो हम प्राय उलझे रहते हैं उस माया के चक्कर में। पर गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ही इस चौट के, इस दहलीज के अंदर ये जीव आ जाता है कि वने ना अजायो अचण दर गुरन जे, दुख्या डीह तिनखे गुरु ना दिखारे। यही तो
गुरुदेव के दर से प्राप्ति होती है कि आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ऐसा नहीं होता है कि आज बीज बोया, आज उसमें पानी डाला और रात को रख दिया, सुबह को फल की प्राप्ति हो गई। ऐसा होता है क्या? आज बीज बोया है, उसकी पानी से सिंचाई की है, कल उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, वो अंकुरित होगा, अंकुरित में से उसमें से फिर एक शाखा निकलेगी। प्रोसेस है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज बोया और सुबह को अपेक्षा रख ली कि फल भी मिल जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा नहीं होता है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। नियम नेम जो अपने गुरु के प्रति रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, कि लिखा कि करन खर्च जे भी गुरु संत नाले, गुरु भी उनन जा भरे नित भंडारे। हम जो खर्च करते हैं ना, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। हमारे आचार्य श्री सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एक बार न कराची गए। कराची उस जमाने में गुरु महाराज सैर सपाटा करते थे, संतों की मंडलियां होती थी। उसी कराची शहर में एक भक्त था गुरु महाराज का, जिसका नाम था मूला मस्त। याद करने ना नाम। प्रेम से बोलो श्री राम। 2 भाई थे प्राय, और इतने निर्धन, इतने गरीब कि खाने के लिए भी नहीं था, कि 2 वक्त का गुजारा वो कैसे करते हैं ये उन्हीं को पता है। बहुत गरीब थे, परंतु सदगुरु महाराज के प्रति ऐसा भाव, ऐसी आस्था, ऐसा उनका विश्वास दृढ़ था कि गुरु महाराज से बहुत प्रेम था। अब जैसे ही पता चला कि आचार्य श्री हमारे शहर में आए हैं, तो खुशी से झूमने लगे, आनंद उठाने लगे। गुरु महाराज प्राय रहते थे 2-4 दिन हर शहर में, तो उस कराची के शहर में भी गुरु महाराज का निवास था। अब वो व्यक्ति गुरु महाराज का भक्त, शिष्य, श्रद्धालु सत्संग के बाद गुरु महाराज जी से अनुनय विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे सदगुरु महाराज, आप ना सबके घर पर जाते हो, पैर घुमाते हो, पलाव पहनते हो, भोजन करते हो। मेरी भी इच्छा है कि आप ना मेरे घर में भी आकर भोजन करो। प्रेम से बोलो श्री राम। अभी उस जमाने की बात है जिस जमाने में आचार्य श्री के साथ 30-40 संतों की मंडली हुआ करती थी। गुरु महाराज जब चलते थे तो 30-40 संत, अमरापुर गिरनार जा बेला, गुरु गोरख जा 84 चेला। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसी गुरु महाराज की मंडली। अब गुरु महाराज ने उससे पूछा, अरे भाई, आपकी भी 2 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे निकलती है, और आप इतने बड़े संतों की जमात को बुला रहे हो, कैसे करोगे? आप यहाँ पर आ रहे हो, बहुत है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। पर कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। गुरु महाराज जी इतने प्रेम में विभोर हो गए, भर गए उसके प्रेम को देखकर। गुरु महाराज जी से ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि वो सब मैं नहीं जानता हूं, मैं केवल इतना जानता हूं कि जैसे आप सब लोगों के घर में जाकर अन्न स्वीकार करते हैं, सबके घर में जाकर पलाव पहनते हैं, राम नाम का झंडा लगाते हैं। गरीब हूं वो मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है
कि आप दीनानाथ हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरे ने ये मन में भाव रखा है कि मुझे आपको बुलाना है। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, कल ना आपके घर पर आएंगे। अब जैसे ही वो गया तो सब संतों ने, वहां के प्रेमियों ने गुरु महाराज से पूछा कि स्वामी जी, आपने ना इसको हामी तो भर दी, पर ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये कर थोड़ी ना पाएगा। इसके पास तो न धन है न सामर्थ्य है, कहां से अन्न लेगा, कहां से बनवाएगा, कहां से ये सब खर्चा कौन करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। प्राय सदगुरु महाराज ने बोला, ये सब मैं जानता हूं, हम जानते हैं, परंतु उसका प्रेम ऐसा था, उसकी भावना में इतनी श्रद्धा थी, इतनी पुकार में इतना अंतर का जो वो दीनता झलक रही थी, तो हम न मना न कर पाए। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत ही गहरा भाव किसी ने लिखा है कि तुम ना सुनो गे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो गे तो कौन सुनेगा, कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ये दरबार दीन को आदर, रीत सदा चल आई। ये दरबार ही ऐसा है। गुरुदेव हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सबसे कहने लगे कि आप चिंता न करो कि जितना ये हमको खिलाएगा, जितना संत लोग हम खाएंगे, उतनी की व्यवस्था हमने स्वयं कर दी है। कैसे की है वो देखना। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल के 5 बजे भोर का समय हुआ, उस मूले मस्त का मामा, प्रेम से बोलो श्री राम, उसकी कोई सूचना न, कोई किसी उसके आने का कोई समाचार भी नहीं था, वो अचानक आ गए और मूले मस्त से पूछने लगे कि भाई क्या ये कौन सा आयोजन है आपके घर में। तो मूले मस्त ने कहा कि स्वयं सदगुरु महाराज जी को मैं निमंत्रण दे के आए, उन्होंने हामी भरी है, उन्होंने कहा है कि हम आपके घर पर आएंगे और आकर फिर क्या करेंगे, आपका भोजन प्रसादी भी स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी दया कर दी है। तो मूले मस्त का जो मामा जी थे, उन्होंने कहा यार ये सेवा का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो एक काम करो, आज ना जितना भी खर्चा होगा वो सारा भरपाई कौन करेगा, मैं करूंगा। आप चिंता न करना, आप दिल खोल के भंडारा करो। संतों महात्माओं को जैसे खिलाना है, जितना खिलाना है, जो आइटम बनाना है बनाओ, चिंता नहीं करना। ऐसे नहीं सोचना कि पैसे कम हो जाएंगे, धन कम हो जाएगा। दिल खोल के भंडारा करो, बाकी जितना भी खर्चा होगा वो हम करें। आप यहाँ पे कैसे आ गए? अरे हमारे स्वप्न में दरवेश सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि आज आपको भी यहाँ पर आकर भोजन करना है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे हमारे आचार्य। तभी तो लिखा कि करन खर्च जे भी गुरन संत नाले, गुरु भी उन्हन जा भरे नित भंडारे। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से धन घटता नहीं है। जब न हम संत गुरु परमात्मा किसी दीन के नाम से कुछ अर्पित करते हैं तो शास्त्र इस बात का
हमको पूरा खुले नमूने बताते हैं व्याख्यान कि 1 गुना नहीं 10 गुना नहीं अपितु सहस्त्रों गुना वो फल हमको वापस मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। बस श्रद्धा युक्त होकर हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। एक बार है ना कबीरदास जी महाराज उनके गुरु थे। कौन थे उनके गुरु? रामानंद जी। उनसे प्राय ना पूछते थे, अब शिष्य थे तो अपने गुरु से कुछ न कुछ शंका समाधान करते ही थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जब उनकी आप किताब पढ़ोगे ना, जीवनी पढ़ोगे, तो प्राय 6 बातें उन्होंने पूछी हैं अपने गुरु से। उसमें एक बात ये भी पूछी कि राम बड़ा है या राम को जानने वाला बड़ा है? प्रेम से बोलो श्री राम। कबीरदास भी कबीरदास थे। उस जमाने के वो जो संत थे, जिस जमाने में इतनी कुरीतियां थी, विसंगतियां थी, पर कबीरदास जी महाराज अचूक वाणी से वार करते थे। वो कभी घबराए नहीं। उस जमाने संत और भी थे, ऐसी बात नहीं कि संतन की कोई कमी थी, पर कबीरदास की जो वाणी थी वो कुछ अलग ही है। कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तुम सब लिख रहे हो, लिखने के बाद विचार कर रहे हो, तुम्हारी जो विद्या है केवल अक्षरों में ही है। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीरदास जी की वाणी है। क्या उस भक्ति का बल होगा, कैसे ये वाणी आ गई होगी कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। कितने स्पष्टवादी हैं, कितने स्पष्टवादी हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। प्रेम से बोलो श्री राम। तो पूछ लिया अपने गुरु से कि राम बड़ा या राम को जानने वाला? अब आप बताओ कौन बड़ा, राम बड़ा या राम को जानने वाला बड़ा? प्रेम से बोलो श्री राम। कौन बड़ा? कौन बड़ा? राम बड़ा या राम को जानने वाला? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा जोर से बोलो। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक समान है दोनों। चलो, एक हीरा है, एक हीरा है। उस हीरे की वैल्यू, कीमत कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? किसान के हाथ में या जौहरी के हाथ में? अब वही हीरा अगर किसान के हाथ में आ गया तो क्या करेगा वो? समझेगा ये तो पत्थर है। और वही हीरा किसी जौहरी के हाथ में लग गया, वो उसका मूल्य बताएगा, कीमत बताएगा। अरे भैया, ये हीरा है, ये साधारण नहीं है, ये हीरा है, इसकी कीमत है, ये अमोलक है। तो परमात्मा भगवान की भी कीमत जनाने वाले वो संत महात्मा गुरु होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप। और कहीं कहीं तो परमात्मा ने क्या बोला? परमात्मा ने कहा कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। अरे संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, महापुरुष नहीं होते तो उस परमात्मा की, उस भगवत्ता का, उस ईश्वर की ऐश्वर्यता का
कौन हमको सबक सिखाता, कौन हमको बतलाता? ये परमात्मा भी होता है, परमात्मा से भी साक्षात्कार करना हमारे जीवन का एक सर्वप्रथम लक्ष्य है। ये जानकारी कौन देता? प्रेम से बोलो श्री राम। तो यही तो संत महात्मा गुरु करते हैं। उन्हीं गुरुओं से तो प्रीत करने का सद्भाव जीवन में हमको लाना चाहिए, जिन्होंने परमात्मा को भी क्या कर दिया? जाहिर कर दिया। वही हीरा अचानक से किसी किसान को मिल गया। किसान बेचारा क्या करने लगा? उसने डाला पोटली में और उससे बच्चों का खेलना चालू हो गया। यही तो होता है। और वही हीरा जब पोटली में से निकला, बच्चों ने अकस्मात कहीं पर फेंक दिया और वो गिरा हुआ हीरा किसी जौहरी ने उठाया। उसको पता चल गया ये तो बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, ये तो अमोलक लाल है। प्रेम से बोलो श्री राम। कि कदुर हीरन ऐं मोतिन जो सदा थींदो सराफन खे, अमोलक लाल हीरन जो कदुर कहड़ो किसानन खे। अमोलक लाल हीरन जो कदर कहड़ो किसानन खे। किसानों को क्या उसकी कदर होगा, क्या उसकी परख होगी? तो परमात्मा को भी जनाने वाले सब वो संत महात्मा हमको यही सिखावत देते हैं। हमारे आचार्य श्री भी यही सिखावत देते हैं कि परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से आप अपने उस नेह के संबंध को जोड़ दो। तो परमात्मा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गुरु करता है, आचार्य करता है, सदगुरु करता है। तो ऐसे सदगुरु के दर पर आने से ही तो ये बात पता चलेगी ना। जब उनको याद करेंगे, उनसे अपना संबंध स्थापित करेंगे, तभी तो पता चलेगा। करन याद जे भी गुरु के हमेशा, गुरु भी उनन के दिलाना बिसारे। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु हम ऐसे हैं कि गुरु को भी मतलब के लिए याद करते हैं, संतों महात्माओं को भी संसार के तुच्छ कामों के लिए याद किया जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। संत महात्मा तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। उनकी दया, उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर से जीव के ऊपर हो जाए तो ये जीव यद्यपि उस जीव पने को छोड़कर उस ब्रह्म में लीन हो सकता है। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज एक दोहा बोलते थे कि चाह चमाड़ी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पार ब्रह्म है घर चाह न होती बीच। तू तो पार ब्रह्म है घर चाह न होती बीच। चाह चमाड़ी चूहड़ी अति नीचन की नीच। यद्यपि आप कभी विचार करना, हम में और संतों में, हम में और उन दरवेशों में फर्क इस चाहना का ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बहुत अच्छा एक शेर शायरी है, यद्यपि मुझे इतनी याद नहीं आ रही, अभी टूटी फूटी याद है तो मैं बोल रहा हूं कि चाह आनों से रुपयों तक आती रही, चाह रुपयों से मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही। चाह है ना, चाह के ऊपर किसी ने लिख दिया कि चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने वो
रसीले। प्रेम से बोलो श्री राम। ये चाहनाओं का ही तो चक्कर है जो हमको जकड़ के बैठा है। नहीं तो हम में और परमात्मा में भेद क्या है? परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए तभी वो परमात्मा है। जिसको कछु नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह। जब तक चाहना बनी पड़ी है, किसी न किसी की मांग बनी पड़ी है, और मांग भी किसकी? जो नश्वर संसार है, जो अनित्य संसार है, जो रहने वाला नहीं है, उसी संसार की चाहना करके बैठे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। तो चाह छोड़ने में अलग मजा है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक राजा, बहुत बार बताई ये कथा, फिर एक बार याद आ गई। एक राजा था, उस राजा ने क्या किया, एक है ना शीदी, काला कलूटा इंसान, बहुत हट्टा कट्टा, उसको ना अपने पास में रख दिया नौकरी पे। अब जहां पर राजा जाता वहां पर वो काला इंसान जो बदसूरत था पर हट्टा कट्टा था। प्रेम से बोलो श्री राम। जिसको अंगरक्षक भी कहा जा सकता है, अंगरक्षक बोलते हैं ना, इसी टाइप का कुछ हुआ। तो अब एक आसन लगे राजा का, राजा के पास में वो खड़ा हो जाए। अब थोड़ा दिन तो बात चल गई। अब जैसे ही बात आगे बढ़ी, कुछ दिन गुजरे, तो राजा के जो सहकर्मी थे, कर्मचारी, मंत्री, और जो राजा के जो गहरे सलाहकार कहें, जिनका राजा से कुछ न कुछ संबंध था, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। अब राजा से कोई पूछ नहीं पाए, राजा तो राजा, परंतु अंदर ही अंदर सब उससे क्या करने लगे? ईर्षा, जेलेसी। ये कल का आया हुआ और राजा ने इसको कहाँ स्थान दे दिया? अपने पास में। न रूप है, न रंग है, न कुछ है, एकदम देखने में भी बदसूरत है। राजा है तो कुछ अच्छा इंसान रखता। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो जो पास वाले थे वो सब क्या करने लगे? जलने लगे। उनके हिये में आग जलने लगी। अब जब आग ना प्रज्वलित हो जाती है तो वो अपना आपा भी खो देती है। 2-4 दिन, 10 दिन, महीना भर तो बात सहन हो गई। सबको क्रोध आने लगा कि हम इतनी मेहनत करें, सालों लगा दिए, इतनी वफादारी करी, इतना राजा को दिया, राजा ने हमको तो पूछा नहीं, अपने पास में एक कल के आए लड़के को, नौजवान को खड़ा कर दिया। अब जो मंत्री थे, कर्मचारी थे, जो बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने राजा से पूछ लिया एक दिन सभा के मध्य में ही कि बुरा न मानना और हमारे अपराध को क्षमा भी करना। क्योंकि राजा है, राजा का तो दिमाग खराब हो तो अभी के अभी सजा सुना देगा, उससे कौन उलझेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। अपराध क्षमा करना, बुरा भी न मानना, परंतु इस अयोग्य आदमी को अपने पास क्यों रख के बैठे हो? ये तो किसी भी बात में योग्य नहीं है। तो राजा ने कहा कि इसकी योग्यता का प्रमाण आप मुझसे मांग रहे हो, समय आने पर जरूर दूंगा, समय आने पर जरूर दूंगा। तब तक के लिए अपने हृदय को क्या करो? शांत रखो। ये द्वेष की जो अग्नि है, इसको क्या करो? थोड़ा ठंडा करो। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा होता है ना? नहीं होता है? हम सबके बीच में भी होता है। तो यही बात उस महल में भी होने लगी। अब एक दिन न राजा
ने सबको बुलाया और कहा चलो कहीं यात्रा करनी है, कहीं यात्रा करनी है। राजा के बड़े बड़े ऊंट हुआ करते थे, उन ऊंटों पर सामान लादा गया, सारी योजनाबद्ध कार्यक्रम चल रहा था। वो मंत्री संतरी कर्मचारी जो जो उपेक्षित बातें कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। राजा ने सबको उठा लिया अपने साथ, चलो यात्रा करके आते हैं। अब यात्रा करने के लिए जब निकले तो एक रेगिस्तान से जब गुजर रहे थे, पुराने जमाने की बात है, रेगिस्तान से गुजरे तो ये राजा ने योजनाबद्ध जो कार्रवाई की हुई थी, वो जो एक ऊंट से एक पोटली खुल गई, यहाँ राजा ने खुलवा दी। उस पोटली से क्या निकल रहा है? उस पोटली से सोना निकल रहा है, हीरा निकल रहा है, जवाहरात निकल रहे हैं, अलग अलग धातुएं निकल रही हैं। वो जैसे ही पोटली खुली, सारा सामान उस रेत के रेगिस्तान में फैल गया। सबको लगा कि ये तो गलती हो गई है। राजा ने उसी समय घोषणा कर दी कि जिसको जो हाथ लगे वो उसका, जिसको जो रतन हाथ लगे वो उसका, जल्दी लूट लो। सब मंत्री संतरी कर्मचारी जो भी थे, सब ने क्या किया? दौड़ लगाई। ऐसी दौड़ लगाई कि पहले मुझे हाथ आ जाए। सब वो धूल जो थी रेत को छानने लगे। किसी को सोना हाथ आ गया, किसी को हीरा हाथ आ गया, किसी को मोती हाथ आ गया। अब सब ऐसे देख रहे थे, परंतु न जाने वाला वो व्यक्ति वो राजा के पास ही खड़ा था, जिसकी उपेक्षा हो रही थी ना, जिसकी निंदा हो रही थी, तो वो राजा के समीप में, राजा के पास ही खड़ा रहा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब सबने कहा अरे भाई आप भी तो ले लो, आप क्यों नहीं ले रहे हो? आपको धन से प्यार नहीं है क्या? धन से तो किसको प्यार नहीं होता है, धन से तो प्यार होगा ही। अब ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि धन से प्यार नहीं है। धन से तो प्यार है, तो फिर ले क्यों नहीं रहे हो? अरे आप सब ढूंढ रहे हो इस रेत के क्या बोलते हैं इसको, रेत छान रहे हो, उसमें आपको लाल मिल रहा है, सोना मिल रहा है। अरे मैंने राजा को ही, स्वयं को ही ले लिया है। जो कुछ है राजा के पास वो मेरा ही तो है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब राजा हंसने लगा। राजा ने कहा इसलिए ही मैंने इसको अपने साथ रखा था कि मुझे पता है कि जब भी विपदा आएगी, जब भी आपको कोई मौका मिलेगा अपने फायदे का, तो सब अपने फायदे का ही सोचोगे। ये अमुक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना फायदा नहीं देखा। इसने क्या देखा? इसने मेरा सामीप्य ही देखा, इसको मैं ही प्रिय लगा, इसलिए ये मेरे पास है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ये क्या होता है? ये बात ऐसी हो जाती है कि हम सब गुरुओं से, संतों से क्या रखते हैं? मतलब का नाता रखते हैं कि गुरु संत महात्मा क्या दे दें, कुछ न कुछ उनसे मिल जाए। और जैसे ही मिलेगा, संतों महात्माओं को नहीं पूछेंगे, फिर किसी जो मिल गया उसमें ही लग जाएंगे और खुश हो जाएंगे। परंतु सच्चा शिष्य, सच्चा भगत, सच्चा प्रेमी वो क्या करता है? वो केवल अपने गुरु को ही देखता है। भले ही रूप रंग में, अर्थात उसमें भले ही कुछ ना कुछ अवगुण भी होगा, फिर भी अगर ये भाव सुदृढ़ है कि केवल अपने गुरु से नेह लगाएगा, तो गुरु भी फिर उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। अचन नेम साजे गुरु अजय दुआरे, गुरु भी उनन के सजन थी संभारे।
तो ऐसे आचार्य श्री हमको मिले, ऐसे सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का दर मिला है, ऐसे उन महापुरुषों की अनुकंपा हम सब जीवों के ऊपर हुई है, तो हम भी अपने मन को उन महापुरुषों के प्रति समर्पित करें। ऐसा ही भाव नित्य प्रति बनावें। कोई पूछे ना क्या होता है सत्संग में जाने से, तो सत्संग में जाने से ये होता है कि हमारी दुर्बुद्धि जो है वो भी सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, और उसमें टाइम लगता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोल सद्गुरुदेव भगवान